रणवीर को जब पता चलता है कि मेघला वाकई में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में है तो ये फैसला करता है उसे बचाने की। ये जाकर के चंदन से बात भी करता है। हालांकि यहाँ पे जब चंदन उसके घर पे आता है तो तमाशा तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चोटें मेघला को लगती है ना तो इसके बाद तो दिल में जगह बन ही जाती है, जो सच में काफी मजेदार है। रणवीर जब अपने घर पे होता है तो उसके घर वालों तो सबसे बता देता है। आखिरकार मेघला की फैमिली जब राजी हो ही नहीं रही है शादी के लिए तो शादी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर रणवीर बहुत परेशान होता है और वो फैसला करता है कि उसे एक बार मेघला से बात करनी ही चाहिए। वो मेघला को बाद में कॉल भी करता है, लेकिन कॉल से पहले घर में जो तमाशा चल रहा होता है वहाँ पे तो अद्रिजा जानबूझ करके मेघला को फिर से सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश करती है और वो करती भी है। हाथापाई में कहीं ना कहीं मेघला को चोट भी लग जाती है, क्योंकि जब वो धक्का देती है तो मेघला को चोट लगता है। अभी बहुत परेशान होती है, लेकिन मेघला यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। ये तो बस अपनी मौत की ही दुआ कर रही होती है और ये समझ चुकी होती है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं ना वो लोग धीरे धीरे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे और आखिरकार मेघला अकेले ही पड़ जाएगी। तो इसका साथ कहीं ना कहीं म्यूजिक ही देगा। तब तक तो इसे रणवीर का कॉल आ ही जाता है। कॉल उठाती है तो इससे परेशानी यह बात की होती है कि आखिरकार ये जानना चाहती है कि रणवीर ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार रणवीर के सिर्फ एक फैसले से कहने के मेघला सबकी नजरों में गलत साबित हो गई। रणवीर भी खैर कुछ बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार क्या मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, या भी यही सारी बातों को। लेकिन अद्रिजा जब इस चीज़ को सुनती है ना कि मेघला बात कर रही है वो भी रणवीर से, तो वो महुआ को लेकर के चले आते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग आते हैं लोग तो मेघला के ऊपर में और उल्टे सीधे बातें बोलने लगते हैं। हालांकि रणवीर ये सारी बातों को सुन रहा होता है, क्योंकि फोन मेघला काटते नहीं है बल्कि फोन को ही वो रख देती है। अब जब ये सारी बातें सुनता है ना रणवीर तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेघला के ऊपर ज्यादती हो रही है। ये लोग जानबूझ करके मेघला को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये फैसला करता है कि सब कुछ भूल करके इसे जा करके मेघला के डैड से, उसके मॉम से एक बार बात करना होगा। और अगले दिन तो तुम्हें पता ही है लोग के घर में तमाशा क्या होता है कि जब चंदन आ जाता है वो गहने लेकर के जो सगुन में अद्रिजा को मिला था, तो अब इन सभी चीज़ों को तो वापस करना होता है। लेकिन जो रणवीर का डैड उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है, तो इस कारण रणवीर को बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी वो अद्रिजा के सारे थिंकिंग, उसकी माँ की बातें वो सब सुन चुका होता है फ़ोन में कि कितनी ज़्यादा वो लोग नफरत करने लगे हैं मेघला से। तो अब इस कारण तो ये चाहता है कि इसी बहाने बस मेघला को सभी लोग घर से निकाल दे ताकि वो यहाँ से मेरे घर पे आ जाए रहने के लिए। अब यहाँ पे ना वो मिलने का फैसला करता है तो चंदन से मिलता भी है। वो साफ साफ जाकर के चंदन से बोल देता है कि वो मेघला से शादी करना चाहता है और वो किसी भी कहने पे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये मेघला से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब चंदन तो बोल देता है कि शादी नहीं हो सकती, लेकिन ये इसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। इसे बस कैसे भी करके मेघला से शादी करनी होती है और बस ये सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि इन सभी बातों के साथ में एपिसोड गेयर नहीं करते थे। एपिसोड प्लॉट्स काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बस मेघला को टारगेट की जाती है जब सबकी नजरों में गिराना होता है। तो देखो यही सारी चीज़ें तो हो रही होती है। अब रणवीर भी जब बातें कर लेता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जो चंदन को मनाने की जिद कहीं ना कहीं होती है ना, ये सच में रणवीर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ हो सकती है। कोई भी एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर होगी। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।